जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 2 दिवसीय सेमिनार हुआ नई दिल्ली के अंदर राजा राम मोहन राय ऑडिटोरियम में। इस सेमिनार के अंदर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए ग्रीन टैक्स जो कि पूरी तरह समाप्त करने की मांग उठी, वहीं उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन भी भारत देश के अंदर जल्द से जल्द होना चाहिए। देश के अंदर कई जिलों से आए हुए कोने कोने से ट्रांसपोर्टरों ने इस जन संसद संवाद कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया। बाद में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुरेंद्र सिंह जी, जो कि बेंगलोर से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि देश में ट्रांसपोर्टरों की हालत बहुत खस्ता है और आज ट्रांसपोर्टरों की तरफ यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया और दिल्ली सरकार ने ग्रीन टैक्स को यदि ख़त्म नहीं किया तो जल्द ही पूरे देशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा, जिससे के लिए दिल्ली सरकार खुद जिम्मेवार होगी। R.K. शर्मा जी ने कहा, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार को इसका खमियाजा भुगतना होगा और जल्द ही यह ग्रीन टैक्स समाप्त करना होगा। ट्रांसपोर्टरों पर नाजायज़ तरीके से यह टैक्स थोपा गया था, जिसका हम सभी बहिष्कार करते हैं और जल्द ही दिल्ली सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा। देखिए हमारी यह खास खबर, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम R.K. शर्मा, दायित्व है अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आज हमने ट्रांसपोर्ट संसद संवाद नाम से एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जो पूरे देश के हर प्रदेश से ट्रांसपोर्टरों को बुलाया हुआ है, जो अपने अपने अलग अलग एरियाज में हर तरह की फील्ड में काम कर रहे हैं। और इनको बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की और ट्रांसपोर्टरों की जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, दूर करने के बाद एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए और उस एकता को कायम करने के बाद ट्रांसपोर्टर मिलकर सरकार और जो क्लाइंट्स होते हैं, हमारे ग्राहक जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों का शोषण करते हैं, उनसे कैसे अपनी जायज़ मांगों को मनवाया जाए। ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पे काम करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से देश को चलाने में नंबर 1 भूमिका ट्रांसपोर्टर की होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वो लोग ट्रांसपोर्टर को एक यूज एंड थ्रो का एक हथियार मानते हैं कि जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो टैक्स बढ़ा देते हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ा देते हैं, और जब ट्रांसपोर्टर की बेसिक नीड या कमियां या उनको गलत लगता नज़र आता है, उस टाइम पर वो इग्नोर कर देते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि आप मीडिया वाले भी जो सब देखते हैं, जब भी कोई भी सरकार किसी लोगों को अलग अलग काम करने वाले के अलग अलग एरियाज की जो ट्रांसपोर्टेशन का काम से अलग जितने भी एसोसिएशंस हैं, वो अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब होती हैं। उनको हर तरह का जो राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी को जो झांकियाँ निकलती हैं, हर स्टेट की निकलती है, हर कॉमर्शियल वालों की निकलती है, लेकिन ट्रांसपोर्टर की झांकी किसी ने नहीं देखी होगी, जबकि हम नंबर 1 पे हैं टैक्स पे करने वालों पे। अगर वो सरकार वहाँ ट्रांसपोर्टर को हाईलाइट करे तो इन लोगों का सम्मान होना शुरू हो जाए। जो आज आम आदमी और खास आदमी ट्रांसपोर्टर को अहमियत नहीं देता, उसको ये समझता है कि ये तो ऐरे गहरे नत्थु कह रहे हैं, जिससे हमें बहुत मुश्किल होता है। हम अपना रोजगार भी क्रिएट करते हैं, दूसरों को भी रोजगार देते हैं, सरकार और देश को चलाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमारी ये संसद संवाद जो रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि यहाँ बैठ के कोई एक ऐसा फैसला आए और उस फैसले में जो राय निकल के आई है लोगों की, उसमें आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद जो और रहेगा उसका कैलकुलेशन आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि हमारा जो अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो परिवार है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जागृत लोग, हर तरह के लोग इसमें जुड़ रहे हैं और हम पूरे ईमानदारी से, पूरी पारदर्शी से लगे हुए हैं कि इस संगठन को जितना हो सके उतना देश और समाज के लिए काम आए, ऐसा हम 100% काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो बैकबोन है देश की अर्थव्यवस्था की, तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन सी आती है? देखिए, सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो भ्रष्टाचार के लिए है।
देश की सरकारें कानून बनाती हैं, लेकिन जो लॉबी है, जो आईएएस लॉबी जिसको बोलते हैं, थिंक टैंक जो बोलते हैं, वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता। जो वोट मांगने जाते हैं वो अपनी पॉलिसी को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार के नए नए रास्ते निकाल के दे देते हैं, और उससे फिर वो ट्रांसपोर्टर को यूज करने में सारे नेता लगे रहते हैं कि कुछ भी हो, जो कहा था हमने पूरा कर दिया, अब जो खामियां हैं उसके लिए वो जिम्मेवारी नहीं लेते। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो भ्रष्टाचार की है, चाहे वो टोल में हो, टोल के जो रेट्स हैं वो ऐसे बढ़ गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। गाड़ियों के जो आप सुन रहे थे, गाड़ी का मालिक है, सिंगल गाड़ी मालिक तो ये समझो कि थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं रहेगी किस्तें भरने की। अपनी इज्जत बनाने के मंगाने बचाने के लिए दूसरे लोगों से कर्जा लेके किस्तें भर रहे हैं, कब तक भरेगा? ये टूट जाएगा ऐसा रहा तो, और ये सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बंद हों। टोल का है, आरटीओ की बड़ी प्रॉब्लम्स है, जितने भी लोग हैं वो, दिल्ली में जीएसटी लगा रखा है, गवर्नमेंट ने जीएसटी 100% नाजायज तौर पे लगा रखा है, इससे कोई भी ट्रांसपोर्टर सहमत नहीं है। उसकी वजह है डीजल की गाड़ियाँ B4 B3 की जो बंद कर दी है, B6 प्रदूषण मुक्त है, उसको इन्होंने ही कन्वर्ट कराया। हम टैक्स भी देते हैं, गाड़ी की कीमत भी बढ़ गई, यूरिया वगैरह का भी हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, उसके बाद फिर ये जीएसटी 100% हमारा शोषण है और कुछ नहीं है। और सरकारों को इतना पैसा मिलता है, उसका कोई कहीं हिसाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सरकारें जगें और ट्रांसपोर्टर को अपना जो हक है वो दें, क्योंकि आप देख सकते हैं 30 साल से 25 साल से जो रेट थे ट्रांसपोर्टरों के वो वही हैं, और वो बोलते नहीं है। क्यों? हमारा आपस में कंपटीशन हो जाता है, हम वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये जो मार रहे हैं ये अपने ही भाइयों को मार रहे हैं। ऐसे ही जो दूसरे इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रांसपोर्टरों को यूज करती हैं, 100% ट्रांसपोर्टरों का पैसा होता है। जो 10-5 करोड़ 20 करोड़ की इंडस्ट्रीज है ना, वो हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों का ही पैसा यूज करती हैं। एक का 10 करोड़ रखा, 5 करोड़ रखा, 2 करोड़ रखा, वो घूमते रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, उसी पैसे को वो सर्कुलेट करती रहती हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सरकारों को देख के ना, और इसको आगे जरूर हमारा ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हमारा संगठन बहुत जल्दी मजबूत होता जा रहा है। हम सरकार को ना हमारी मांगे मानने के लिए मजबूर कर देंगे, ये पक्की बात है। धन्यवाद। नाम बताइए, और आज जो आपका के आप इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या समस्याएं होती हैं मेन जो ट्रक मालिक है उनकी, और क्या उनका निदान किया जा सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मेरा नाम अंजू शर्मा है, जेके रोडेश नाम से ट्रांसपोर्ट है चेन्नई में। मैं ट्रांसपोर्ट ब्रोकर हूँ, गाड़ियाँ सप्लाई करती हूँ, गाड़ियाँ देती हूँ। बाकी इस अखिल भारतीय एसोसिएशन से जुड़ी हूँ, और अखिल भारतीय एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष जी श्री R.K. शर्मा जी के मदद से ही सारे काम यहाँ पे हुए हैं, और उनकी बहुत कृपा है और बहुत हिम्मत है और बहुत मदद है। और ये जरूर हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट को, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट को ये इनका बड़ा सहारा मिलेगा, और हम सबको इसका सहारा मिलेगा। और इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे हस्तियाँ आई हैं कि मैं तो देख के दंग लगी हूँ। जैसे हमारे भाई साहब जी है, तो इतने बड़े काम करते हैं, तो मैं तो हैरान हूँ कि कितनी हेल्प करते हैं लोग। और देखो हमारे सुरेंद्र शर्मा जी पूरा बेंगलोर और पूरी हमारी एसोसिएशन संभाल के बैठे हैं। आप एक महिला है और ट्रांसपोर्ट लाइन में महिला का होना कैसा लगता है आपको, क्या महसूस करते हैं, और क्या आप देखते हैं कि महिलाओं के लिए क्या चैलेंजेस है? जैसे मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में महिला, उस टाइम पे एक ज़रूरत थी मुझे आने की, हस्बैंड के बाद तो संभालने की काम तो मजबूरी से आई थी, लेकिन अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकते। महिला चाहे तो हर कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकते हैं। दिल में जिंदा दिली रखो और अपने नेक नियति रखो और मुंह में सच्चाई रखो, हिम्मत अपने आप आ जाएगी और साथी अपने आप मिल जाएंगे, रास्ते बखुद मिल जाएंगे। आप देना चाहेंगे जो आप इस समय देख रहे हैं? मैं देख रही हूँ मातृ शक्ति बढ़ रही है, और मातृ शक्ति सब अपने ऐसे भाइयों की वजह से बढ़ रही है। इनके भी बहुत सहारा है, इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो हर वक्त हमारे लिए खड़े हैं, और हम बहुत इनके शुक्रगुजार हैं। हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारी मातृ शक्तियाँ आगे बढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ आ गई हैं इस लाइन में। ये देख के मैं बहुत खुश हुई हूँ। कुछ घरेलू महिलाएं जो हैं वो अपने पतियों को किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं इस लाइन में? घरेलू महिलाएं जो हैं, मैं भी पहले घरेलू महिला थी, तो हर संडे को मैं बुक्स वगैरह मंगा लेती थी, घर में अकाउंट चेक करती थी, और कैसे कैसे किस जगह के क्या क्या भाड़ा लग रहा है, कौन कौन सी गाड़ी है मैं चेक करती थी, कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट हमें माल दे रही हैं, ये मैं शुरू से ही देखती आ रही थी।
तो 50% नॉलेज इसमें ही आ जाती है। और पति के खाने पीने का, सोने का ध्यान रखना भी सबसे बढ़िया जरूरी है, क्योंकि इस टाइम इस काम इतना टेंशन वाला है कि पति लोग कभी 1 बजे आ रहे हैं, कभी 2 बजे आ रहे हैं। तो अब तो क्या जमाना डिजिटल का हो गया।